उदुत्तमं मुमुग्धि नः विपाशम मध्यमम चिरत अवाधमानी जीवसे। उन्मुक्त करो हमारे लिए उत्तम विशिष्ट पाश को, मध्यम को अलग कर दो, अलग करो अधमों को जीवन के लिए। यह जो मंत्र लिया गया यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें सूक्त का यह 21वां मंत्र है। अब तीसरा है अधम पाश। कुछ पाश ऐसे हो सकते हैं जिन्हें वह निकृष्ट या अधम समझता हो। अधम का अर्थ होता है निकृष्ट, नीचे गिरे हुए, निम्न कोटि के। कुछ पाश ऐसे हो सकते हैं जिन्हें वह निकृष्ट या अधम समझता हो, किंतु फिर भी उनसे मुक्त होने के लिए कोई प्रयत्न ना करता हो। अधम और निकृष्ट कैसे? जैसे शराब पीना, नशा करना, हेरोइन लेना, ड्रग्स लेना, सिगरेट, बीड़ी, ये सब वो सब समझता है व्यक्ति, लेकिन वह इनसे मुक्त होने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता। तो इन बंधनों से मुक्त जब तक व्यक्ति नहीं होगा तब तक उसका जीवन कैसे सुखमय होगा? हम हर तरह से देखते हैं, कहा गया धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आपको बहुत प्रचार प्रसार मिलता है। शराब, अल्कोहल, इससे व्यक्ति अपना शरीर नष्ट करता है और मृत्यु तक हो जाती है। सब समझता है व्यक्ति उस चीज को, लेकिन वह मुक्त होने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता, कोई कोशिश ही नहीं करता वो। तो यही विशिष्ट पाश, मध्यम पाश और अधम पाश, ऐसे पाशों से या बंधनों से व्यक्ति का जीवन बंध जाता है। आप देखिए अपने जीवन में आसपास देखिए, यदि आप इन बंधनों से नहीं हैं, इन बंधनों में नहीं हैं, इन पाशों में नहीं हैं, तो आसपास के लोगों को देख सकते हैं। ऐसी पाशों से व्यक्ति का जीवन बंध जाता है, किंतु व्यक्ति के जीवन में आगे प्रगति और उत्थान करने के लिए किसी भी प्रकार के बंधन से उसका मुक्त होना आवश्यक है। व्यक्ति को यदि उत्थान करना है, प्रगति करना है, तो इन बंधनों से मुक्त होना जरूरी है। बताइए क्या नहीं है? व्यक्ति का आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, आर्थिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, पारिवारिक प्रत्येक प्रकार का उत्थान इन बंधनों से व्यक्ति के जाने अनजाने, चाहे अनचाहे प्रभावित होता रहता है। फलता है व्यक्ति को सर्वांगीण उत्थान के लिए हर प्रकार के बंधनों से मुक्त होना आवश्यक है। यानी व्यक्ति को सर्वांगीण उत्थान करना है तो इन बंधनों से मुक्त होना जरूरी है। अब सर्वांगीण उत्थान क्या होता है? अर्थ अकेला नहीं है, पैसों से ही प्रगति नहीं होती, क्योंकि हम करोड़पति, अरबपति, खरबपति उनको देखते हैं, वे भी परेशान हैं, वे भी अस्वस्थ होते हैं, वे भी अपनी जो कमाई हुई धन दौलत है वो भी डोनेट करते रहते हैं, दान करते रहते हैं। उनके भी एक सैचुरेशन पॉइंट आता है और वो धन भी उनके कोई काम का नहीं। पूत कपूत तो काधन संचय, पूत सपूत तो काधन संचय, इसके आधार पर अपन चले और हम ज्यादा अर्थाशक्ति हमारे अंदर ना लाए।
इन बंधनों से मुक्त होने के प्रयास करो। फिर हमारा आध्यात्मिक उत्थान वह आवश्यक है। हमारा आत्मिक उत्थान, हमारा मानसिक उत्थान यह महत्वपूर्ण है। धन दौलत, सत्ता, जमीन जायदाद, इसके अलावा हम हमारे शरीर को ब्राह्मी ही करें। सतयुग त्रेता द्वापर में आप देख लीजिए, उनके अंदर इतनी आंतरिक शक्ति होती थी, इतना प्रभामंडल होता था, तो वे इस प्रकार उत्थान भी जो है करते थे। तो हम ये देखते हैं कि इन बंधनों से मुक्त होना व्यक्ति को ही कोशिश करना पड़ेगा और ईश्वर को समर्पित होना होगा। वेद किसी भी प्रकार का बंधन व्यक्ति के जीवन में हो इसे पसंद नहीं करता। वह उसे स्वतंत्र करना चाहता है, क्योंकि सृष्टि में स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के हित अहित के लिए एक ऑटोमेटिक व्यवस्था स्थापित है। वह स्वयं व्यक्ति को नियंत्रित करती है। तो यहां वेद कहता है कि किसी भी प्रकार का बंधन व्यक्ति के जीवन में हो इसे वेद पसंद नहीं करता, यानी ईशान पसंद नहीं करता। वेद में जो है वाणी ईश्वर की है। ईश्वर किसी भी प्रकार के बंधन को पसंद नहीं करता और वह उसे स्वतंत्र करना चाहता है। ईश्वर चाहता है कि स्वतंत्र होकर आप अपनी प्रगति करिए, अपना उत्थान करिए, किसी के बंधन में आप मत बंधे रहिए। आपका स्वयं एक व्यक्तिगत उत्थान, आपका खुद का एक वजूद है, आपका खुद का अहम है, आप स्वाभिमान है, आत्मविश्वास है, उसको बढ़ाइए। क्योंकि सृष्टि में स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के हित अहित के लिए एक ऑटोमेटिक व्यवस्था स्थापित है। ऑटोमेटिक व्यवस्था है वेद की, और वह स्वयं व्यक्ति को नियंत्रित करती है। आप ईश्वर को समर्पित होकर कार्य करिए, सब उसे समर्पित होइए, आपको सब चीज मिलेगा जो आपकी इच्छा। तो इस प्रकार इस मंत्र का जो व्याख्यान है वह समाप्त होता है। और जो 25वां सूक्त है, जो कि वरुण और वरुण के जान योग राजनायक को कहा गया है, तो राजनायक यह व्यवस्था करे, उसको यह बात बताई गई है कि वो राजनायक ऐसी व्यवस्था करे कि जनता जनार्दन बंधनों से मुक्त होने के प्रयास करें। हम स्वयं भी करें और समाज भी करे और राष्ट्र भी करे। तो इस प्रकार यह मंत्र यहां पर समाप्त होता है और सूक्त का व्याख्यान भी यहां पर समाप्त होता है। उन्मुक्त करो हमारे लिए उत्तम विशिष्ट पास को, मध्यम को अलग कर दो, अलग करो अधमों को जीवन के लिए। ओम उदुत्तमम मुमुग्धिनो विपाशम मध्यमम श्रत अवाधमानी जीवसी। ओम।